ट्यूसडे विथ मोरी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी से की गई आखिरी और सबसे सच्ची बातचीत है। एक बूढ़ा प्रोफेसर जिसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, और उसका एक पुराना स्टूडेंट जो दुनिया की भागदौड़ में खुद को खो चुका है। हर मंगलवार दोनों मिलते हैं और बात करते हैं उन सवालों की जिनसे हम सब भागते हैं। सफलता क्या है, डर क्यों होता है, और आखिर में इंसान सच में जीता कैसे है। आज की इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम अपनी ही जिंदगी के आईने में झांकेंगे। तो हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए शुरू करते हैं ट्यूसडे विथ मोरी की वो यात्रा जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। मिच एक सफल पत्रकार बन चुका था। उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती थी, बड़ी नौकरी, पैसा, पहचान, व्यस्त दिन और भागती हुई रातें। लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। सालों पहले कॉलेज में उसका एक प्रोफेसर था, मौरी। मौरी सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वो जिंदगी समझाते थे। उनकी क्लास में किताबों से ज़्यादा इंसानों की बातें होती थी। वो हर स्टूडेंट को नाम से जानते थे और हर किसी को ऐसा महसूस करवाते थे जैसे वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। ग्रेजुएशन वाले दिन मिच ने मौरी से वादा किया था कि वो हमेशा संपर्क में रहेगा, लेकिन जिंदगी की रफ्तार ने वो वादा कहीं पीछे छोड़ दिया था। साल बीत गए और मिच अपने सपनों के पीछे भागता रहा। फिर एक रात टीवी पर उसने एक चेहरा देखा, कमजोर, दुबला लेकिन मुस्कुराता हुआ। वो मौरी थे। उन्हें ALS नाम की बीमारी हो चुकी थी, एक ऐसी बीमारी जिसमें धीरे धीरे शरीर का काम करना बंद कर देता है। इंसान सब महसूस करता है, सब समझता है, लेकिन उनका शरीर उसका साथ छोड़ देता है। मिच के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उसे जिंदगी समझाई थी वो अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़ा है, और वो सालों तक उनसे मिलने भी नहीं गया। कुछ दिनों बाद मिच मौरी के घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने वही मुस्कुराहट थी, कमजोर शरीर लेकिन आंखों में वही गर्मजोशी। मौरी ने कहा, आखिरकार तुम वापस आ गए। उस दिन सिर्फ मुलाकात नहीं हुई, एक नई क्लास शुरू हुई, और ये क्लास हर मंगलवार लगने वाली थी। पहले मंगलवार को बात हुई दुनिया की भागदौड़ की। मौरी बोले, दुनिया तुम्हें हर दिन ये सिखाती है कि ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा चीजें खरीदो, दूसरों से आगे निकलो, लेकिन अगर तुम हर समय सिर्फ भागते रहोगे तो जीना कब सीखोगे। मिच चुप रहा, क्योंकि वो जानता था मौरी सच कह रहे हैं। हम सब जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। हम सोचते हैं सफलता मतलब बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी सैलरी, लेकिन रात को जब इंसान अकेला होता है तो उसे एहसास होता है कि असली भूख दिल की थी, चीज़ों की नहीं। दूसरे मंगलवार को बात हुई पछतावे की। मौरी बोले, लोग आखिरी समय में सबसे ज्यादा किस चीज का दुख मनाते हैं पता है? इस बात का कि उन्होंने जिंदगी पूरी तरह जी ही नहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे अंदर रोने का मन है रो लो, अगर किसी से प्यार है बोल दो, अगर किसी को माफ करना है कर दो, क्योंकि एक दिन वक्त खत्म हो जाएगा। मिच को पहली बार महसूस हुआ कि वह सालों से सिर्फ काम कर रहा था, जी नहीं रहा था। तीसरे मंगलवार को बात हुई मौत की। मौरी ने कहा, जब तुम सीख जाते हो कि मरना कैसे है तभी तुम जीना सीखते हो। ये सुनकर मिच डर गया, लेकिन मौरी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने जा रहा हूँ। ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हमने खुद चुनी ही नहीं, हम बस भीड़ के साथ चल रहे हैं। मौरी ने कहा, मौत जिंदगी का अंत है, रिश्ता नहीं। उनकी बातों में अजीब सी शांति थी, जैसे वो मौत से डर नहीं रहे थे बल्कि उसे समझ चुके थे। अगले मंगलवार को बात हुई परिवार की। मौरी बोले, अगर तुम्हारे पास प्यार देने वाला परिवार नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, जब जिंदगी टूटती है तब पैसा तुम्हें गले नहीं लगाता, तुम्हारी डिग्री तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचती, तुम्हारे अपने लोग क्या करते हैं। मिच को याद आया कि वो अपने परिवार से भी दूर होता जा रहा था। फोन कम, बातें कम, रिश्ते कमजोर। आज की दुनिया में लोग हजारों फॉलोअर्स चाहते हैं, लेकिन दो सच्चे रिश्तों को संभाल नहीं पाते। फिर बात हुई प्यार की। मौरी ने धीरे से कहा, प्यार ही एकमात्र समझदारी भरी चीज है, प्यार ही एकमात्र समझदारी भरी चीज है।
उन्होंने बताया कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अगर उसके जीवन में प्यार नहीं है तो अंदर खालीपन बना रहेगा। हम अक्सर प्यार को कमजोर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। फिर एक मंगलवार आया जब मोरी बहुत कमजोर हो चुके थे। अब वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आवाज में अब भी वही अपनापन था। उन्होंने मिच से पूछा, तुम खुश हो? मिच जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं था। हम सब जिंदगी में इतने बिजी हैं कि ये जानने का समय ही नहीं निकालते कि हम सच में खुश भी हैं या नहीं। मोरी बोले, अपने दिल के खिलाफ जीकर कोई इंसान कभी खुश नहीं रहा। फिर बात हुई समाज की। मोरी ने कहा, अगर तुम्हें आसपास की संस्कृति पसंद नहीं तो अपनी खुद की संस्कृति बनाओ। मतलब दुनिया चाहे जितनी स्वार्थी हो जाए, तुम दयालु रहो। दुनिया चाहे जितनी नकली हो जाए, तुम सच्चे रहो, क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जो वो रोज चुनता है। धीरे धीरे मोरी की हालत और बिगड़ने लगी। अब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन हर मंगलवार वो मिच का इंतजार करते थे। एक दिन मोरी ने कहा, मिच, लोग मरते इसलिए नहीं है कि उनका शरीर खत्म हो जाता है, लोग तब मरते हैं जब उन्हें भुला दिया जाता है। ये बात सीधी दिल में उतर गई। हम सब अमर होना चाहते हैं, लेकिन अमर होने का तरीका नाम कमाना नहीं, दिलों में जगह बनाना है। मोरी ने अपने आखिरी दिनों में भी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर दर्द को स्वीकार किया, हर आंसू को महसूस किया और हर इंसान को प्यार दिया। उन्होंने मिच को सिखाया कि जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। आखिरी मंगलवार बहुत शांत था। मोरी बिस्तर पर लेटे थे, आवाज बेहद धीमी हो चुकी थी। उन्होंने मिच का हाथ पकड़ा और कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मिच रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, ये वो इंसान थे जिन्होंने उसे दोबारा जीना सिखाया। कुछ दिनों बाद मोरी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी मुस्कान, उनकी सीख हमेशा के लिए रह गई। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें मौत के बारे में नहीं, जिंदगी के बारे में सिखाती है। ये सिखाती है कि धीरे चलो, अपने लोगों को समय दो, दिल की सुनो, कामयाबी के पीछे भागते भागते जिंदगी मत खो दो। और सबसे जरूरी, प्यार करने से मत डरो, क्योंकि आखिर में ना पैसा याद रहता है, ना शोहरत, ना सोशल मीडिया के नंबर। याद रहती है वो बातें, वो लोग और वो एहसास जो दिल को छू गए थे। तो अगर आज आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हो तो शायद ये सही समय है खुद से पूछने का, क्या मैं सच में जी रहा हूँ? क्या मैं उन लोगों के साथ समय बिता रहा हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ? क्या मैं सिर्फ भाग रहा हूँ या महसूस भी कर रहा हूँ? क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर सही तरीके से जी जाए तो काफी होती है। और शायद मोरी यही कहना चाहते थे, हर मंगलवार थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और जिंदगी को सिर्फ बिताइए मत, उसे जिए। इसी के साथ खत्म होती है ट्यूसडे विद मोरी की ये खूबसूरत यात्रा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को कहीं भी छुआ हो तो इसे अपने अंदर जिंदा रखें, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है।